गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे जिसमें प्रकाश पढ़ रहे थे। प्रकाश में अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। हमारा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। इसी को कहते हैं लेंस मेकर सूत्र या लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला या सूत्र भी कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र या लेंस मेकर सूत्र या लेंस मेकर फार्मूला। तो पहले पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र या लेंस मेकर फार्मूला, तो पहले आप जानिए पतला लेंस क्या होता है। जैसे ये लेंस है, सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो लेंस की जो मोटाई होती है, अगर लेंस की मोटाई हम किससे मापते हैं, दोनों वक्र पृष्ठों के बीच जो मुख्य अक्ष होता है, सपोज कर लीजिए मुख्य अक्ष है, तो दोनों वक्र पृष्ठों के बीच जो मुख्य अक्ष की लंबाई द्वारा क्या करते हैं, मापते हैं, ठीक है। तो अगर इस वक्र पृष्ठों के बीच जो मुख्य अक्ष है उसकी लंबाई जो है या मोटाई जो है, वक्र पृष्ठों की त्रिज्याओं की तुलना में अगर नगण्य हो तो लेंस को क्या मानते हैं, पतला मानते हैं। तो यहाँ पर हम जितना भी पढ़ेंगे तो इस अध्याय में पतले लेंस की चर्चा होगी, ठीक है। तो पतला लेंस क्या होगा, अगर लेंस की मोटाई वक्र पृष्ठों की त्रिज्याओं की तुलना में नगण्य होगा तो लेंस क्या होता है, पतला होता है, ठीक है। तो पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र हमें डिराइव करना है, अर्थात उसका फार्मूला प्राप्त करना है। तो उसके फार्मूले को प्राप्त करने के लिए पहले हमें इसके डायग्राम को समझना होगा, ठीक है। तो डायग्राम पहले आप समझ लीजिए, तो अभी कैसे क्या लिखना है तभी उसके बारे में आपको बताया जाएगा। पहले आप इसका फिगर समझ लेंगे, किरण आरेख इसका समझ लेंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे। जब किरण आरेख आपका क्लियर हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आप कर ले जाएंगे इसको। तो पहले हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप इसको कायदे समझने का प्रयास कीजिए। सपोज कर लीजिए कोई पतला लेंस है, अभी किरण आरेख समझा रहे हैं आपको, ठीक है। ये कोई पतला लेंस है मान लीजिए, और इसका प्रकाशीय केंद्र सपोज कर लीजिए C है, और ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि यहां पर कोई बिंदु वस्तु है O, ठीक है। यहां पर कोई बिंदु वस्तु है। अब देख रहे हैं कि ये जो लेंस है दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ है, एक वक्र पृष्ठ A वाला है और दूसरा वक्र पृष्ठ A, ठीक है। अब इधर वायु है और इधर भी वायु है बीच में, तो इसका मतलब ये विरल माध्यम है, इधर भी क्या है, विरल माध्यम है, और बीच में लेंस है जो कांच का बना हुआ है। ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। तो ये सघन हो गया, लिख दे रहे हैं सघन माध्यम हो गया, और इधर ये विरल माध्यम है, ये इधर भी क्या है, ये विरल माध्यम है, ठीक ठीक, विरल माध्यम। अब कोई बिंदु वस्तु है यहाँ पर, तो यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण अगर इस पर जा रही है तो ये बिना अपवर्तित हुए सीधे क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ये तो आप जानते ही हैं कि ये जो बिंदु वस्तु है यहाँ एक किरण इसके अभिलंबों जब आपतित होगा तो ये बिना अपवर्तित हुए सीधे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है।
अब ये किरण इसके पृष्ठ के किसी बिंदु पर आपतित होता है, ये तो आपतित किरण हुआ, इस पहले पृष्ठ पर ये आपतित हो रहा है, इस पृष्ठ पर, ठीक है, ये वाला पृष्ठ इस पृष्ठ पर आपतित हो रहा है, तो इस पृष्ठ पर ये क्या हुआ, आपतन बिंदु हो गया, ठीक है, इस पृष्ठ पर ये बिंदु क्या हुआ, आपतन बिंदु हुआ। अब देखिए ये वक्र पृष्ठ जो है किसका भाग होगा, इस गोले का भाग होगा, ऐसे मिला दीजिए इसको, ठीक है, इस गोले का भाग है, तो इसका वक्रता केंद्र यहाँ पे मान लीजिए C1 हो गया, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपतन बिंदु, आपतन बिंदु को हमें लंब खींचना है, तो वक्रता केंद्र से इस पर लंब डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा, ये वक्रता केंद्र C1 हो गया ये, ठीक है। अब आपको बताया गया है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। तो ये अभिलंब N1 है, ये देख रहे हैं, ये अभिलंब N1 है, ठीक, इसको जाना चाहिए सीधे, इसको जाना चाहिए, लेकिन ये सीधे ना जाकर के बल्कि अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक गई है, ये दिख रहा है, ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक गई। अगर ये पृष्ठ ना होता, दूसरा वाला पृष्ठ, तो ये प्रकाश की किरण ऐसे सीधे क्या हो जाती है, चली जाती है, इससे यहां पे आके मिलती, ठीक। लेकिन प्रकाश की किरण यहां से इसके अंदर से यहां सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तभी क्या होगा, अपवर्तन होगा। यहाँ विरल से सघन में जा रही थी तो अपवर्तन हुआ था, तो ये अभिलंब की ओर झुक गई थी। अब ये प्रकाश, अगर ये पृष्ठ ना होता दूसरा वाला पृष्ठ, तो ये प्रकाश की किरण यहाँ सीधे आके मुख्य के इस बिंदु पर मिल जाती, ठीक है। अगर अब देखिए दूसरा पृष्ठ ये है, तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो ये आपतित किरण हुआ, तो इस पर यहाँ पर ये आपतित हुआ तो आपतन बिंदु हुआ। और ये जो दूसरा पृष्ठ है, ये दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र खोजिए, तो ये गोले का भाग होगा, इस गोले का भाग, तो इसका वक्रता केंद्र मान लीजिए ये है C2, तो यहां से इस पर एक लंब डालेंगे तो ये क्या होगा, अभिलंब हो जाएगा, तो ये अभिलंब हो गया N2, अभिलंब क्या हुआ, N2। अब ये किरण है, ये वाली किरण, ठीक है, तो सघन से विरल में जाएगी, तो ये आपतन बिंदु हुआ, आपतन बिंदु पर क्या खींच दिया गया, अभिलंब खींच दिया गया, तो अभिलंब हो गया। अब देखिए आपको बताया गया है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाते, तो ये अभिलंब इसके लिए ये है, अभिलंब इसके लिए ए वाली लाइन है C2N2, तो इससे क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, तो ये अपवर्तित होकर के यहाँ पे आके मिल जाती है, हाई मान लीजिए, ठीक है। ये डायग्राम है, तो ये जो दूसरा पृष्ठ ना होता तो ये यहाँ से अपवर्तित होकर के आई पर मिलता, चूंकि ये दूसरा पृष्ठ है तो सघन से विरल में जा रहा है तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, तो अपवर्तित होकर के यहाँ पर आई पर क्या हो जाता है, मिल जाता है। अब यहाँ आपको समझने वाली बात है कि ये जो प्रतिबिंब पहले पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब आई डैश बन रहा है, ये आभासी प्रतिबिंब है। आभासी प्रतिबिंब इस दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है और इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, आई पर बनता है। ये इसका डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम क्लियर हुआ, मेन पॉइंट यही था। इसमें दो वक्र पृष्ठ है, पहले वक्र पृष्ठ द्वारा अपवर्तन होगा, फिर दूसरे वक्र पृष्ठ द्वारा अपवर्तन होता है। तो पहले पृष्ठ द्वारा जब अपवर्तन होता है तो बिंदु वस्तुओं का आभासी प्रतिबिंब आई डैश बनता है, और ये आभासी प्रतिबिंब आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए क्या कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिससे उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, आई पर बनता है, ठीक है। तो ये इसका ये डायग्राम है, डायग्राम फिर से देख लीजिए।
फिर से समझने का प्रयास कीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं, फिर से बना रहे हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए। फिर से किनारा आरेख समझने का प्रयास कीजिए। एक कोई लेंस है, इधर विरल माध्यम है और इधर ये भी विरल माध्यम है। इसमें दो कंडीशन में हम निकालते हैं, एक तो जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो, और दूसरा कंडीशन क्या है, जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम क्या हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। लेकिन यहाँ पर पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम क्या हो, समान हो, उसकी बात किया जा रहा है। तो उसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई लेंस है और यहां पर कोई प्रकाश की कोई बिंदु वस्तु O है, ठीक है। तो बिंदु वस्तु O है, तो यहां इसके अभिलंबों चलने वाली प्रकाश की किरण इससे बिना अपवर्तित हुए सीधे क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, ठीक। अब इसमें दो वक्र पृष्ठ हैं, नाम भी दे सकते हैं। तो यहां पर पहले आप समझने का प्रयास कीजिए। तो यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण इस पहले पृष्ठ पर क्या होता है, आपतित होता है। पहले पृष्ठ पर आपतित हुआ तो ये क्या हुआ, यहां पर ये आपतन बिंदु हो गया। ये कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर अब हमें लंब की आवश्यकता अर्थात अभिलंब की आवश्यकता है। अभिलंब कहां से खींचेंगे, वक्रता केंद्र से इस बिंदु पर लंब डालेंगे तो ये क्या होगा, अभिलंब हो जाएगा। तो अभिलंब, तो इसका वक्र, इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र, तो ये वक्र पृष्ठ जो है किस गोले का भाग होता है, इस गोले का भाग होता है। और इसका जो केंद्र होगा वो क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। सपोज के लिए वक्रता केंद्र, इसका वक्रता केंद्र C1 है। अब C1 से इस बिंदु पर हम क्या कर रहे हैं, एक लंब डाल दे रहे हैं, देखिए। तो ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। इस अभिलंब को हम मान ले रहे हैं N1, ठीक। आपको ये बताया गया जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। जाना चाहिए इसको सीधे, लेकिन सीधे ना जा करके इसका अपवर्तन होगा इस पहले पृष्ठ द्वारा। अपवर्तन होने से ये अपवर्तित किरण क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इसको जाना चाहिए सीधे, सीधे ना जा करके, बल्कि ये अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। इनके द्वारा दर्शा दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये पृष्ठ ना होता, दूसरा वाला पृष्ठ ना होता तो ये सीधे यहां पे आकर के मिल जाती, ये मान लीजिए आई गैस पे आके मिल जाती। चूंकि यहां पर ये दूसरा पृष्ठ है तो ये दूसरा पृष्ठ द्वारा अपवर्तन होगा। तो ये सघन माध्यम है, ये माध्यम क्या है, सघन है। इधर विरल माध्यम है, ये भी कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। अब यहां ध्यान देना है आपको कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। अब यहां पर ये जो अपवर्तित किरण है ये दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ पर यहां इस बिंदु पर आपतित हो रही है, ठीक है। तो यहां पर आपतित होगी तो इसका अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन होगा तो अभिलंब की हमें आवश्यकता है, तो अभिलंब खींचेंगे इसके लिए। तो ये जो दूसरा पृष्ठ है, दूसरे पृष्ठ इस गोले का भाग है। दूसरा पृष्ठ जो है इस गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र सपोज कर लीजिए ये है C2 केंद्र। तो यहां से इस पर एक हम लंब डाल दे रहे हैं, तो ये लंब क्या होगा, अभिलंब कहलाएगा। इस अभिलंब को नाम दे दिया जा रहा है N2, ठीक है। ये आपतन बिंदु है। अब ये अभिलंब है, ये देख रहे हैं, ये अभिलंब हो गया दूसरे पृष्ठ के लिए। अब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगा। तो अभिलंब से दूर हटेगा तो ये इसके समीप नहीं बल्कि इससे दूर हो जाएगा। ये जो C2 N2 अभिलंब है इससे दूर हो जाएगा। तो ये यहां पे आके मिलेगा, ये इसको नाम दे दिया जा रहा I। अब हम कहने का मतलब क्या है कि पहले पृष्ठ द्वारा जो बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश बन रहा है, यह आभासी है। तो ये आभासी प्रतिबिंब I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए
आभासी वस्तु का कार्य करता है और इस पृष्ठ द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो आई पर बनता है। ठीक, ये डायग्राम है इसका। डायग्राम जहां तक मेरा अनुमान है आपको समझ में आ गया होगा। अब ये डायग्राम अगर समझ में आ गया है तो आप इसको कर ले जाएंगे। ठीक, तो फिर से देखिए इसको कैसे क्या करना है। इसमें आपको दो कंडीशन है। पहले कंडीशन की बात कर रहे हैं जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो। जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो, लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो, तब ये डेरिवेशन आपको निकालना, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करना। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक पतला लेंस है जो वायु में रखा है और लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है, n है। छोटा फिगर बना रहे हैं, अब आप समझ गए होंगे डायग्राम। ठीक है, तो ये मान लीजिए कोई पतला लेंस है जो कहां पर रखा है, वायु में रखा। माना कोई पतला लेंस है जो कहां पर रखा है, वायु में रखा है और वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, n है। ठीक है, वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, n है। ठीक, और इसके पहले और दूसरे पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्रमशः कितना है, r1। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2 है। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या किससे, r1 से, तो ये पहला पृष्ठ है। पहले वक्र पृष्ठ की त्रिज्या r1, दूसरे वक्र पृष्ठ की त्रिज्या क्या है, r2 है। ठीक है, कि माना कोई लेंस वायु में रखा है जिसका वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, n है। ठीक है, और इस लेंस की पृष्ठों की त्रिज्या क्रमशः r1 व r2 है। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1, दूसरे वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितना है, r2। ठीक है, और इस लेंस की मोटाई सपोज कर लिए t। लेंस की मोटाई कितना है, t मोटाई का कोई लेंस है और इसका ये प्रकाशित केंद्र हो गया। अब मान लीजिए लेंस के प्रकाशित केंद्र से कुछ दूरी पर बाईं ओर कोई बिंदु वस्तु है। इस बिंदु वस्तु पर यहाँ पे मुख्य अक्ष खींच दिया जा रहा है, तो ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु वस्तु O है। अभी आपको बताया कि ये यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण इस पर अभिलंबोत आपतित होगी तो बिना अपवर्तित हुए सीधे क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक, बिना अपवर्तित हुए क्या होती है, सीधे निकल जाती। तो लेंस की मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है, तो यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से, यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण पहले पृष्ठ पर क्या होती है, आपतित होती है। तो ये आपतन बिंदु हो गया। ठीक है, तो ये अपवर्तित होगी तो ये अभिलंब से क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब की ओर क्या होगी, तो कि ये विरल माध्यम है, इधर ये विरल माध्यम है, वायु है, वायु, ये सघन माध्यम है ये, और इधर पुनः कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। तो लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान है। ठीक है, अब ये अभिलंब की ओर क्या होगी, झुकेगी। अभिलंब की ओर झुकेगी। कैसे होगा, इसके पहले अभी फिगर पहले आपको बता दिया गया। अब इसमें जब किया जाएगा तो ये घमंजा हो जाएगा तो क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए इसके पहले डायग्राम आपको समझा दिया गया कि अभिलंब की ओर कैसे झुकेगी। ठीक है, अब ये दूसरा पृष्ठ ना होता तो ये अपवर्तित किरण क्या होती, ये दूसरा पृष्ठ अगर ना होता तो ये अपवर्तित किरण सीधे क्या हो जाती, निकल जाती।
थोड़ा सही बना दें। आइडेस यहाँ पर आइडेस। अब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, अगर ये दूसरा पृष्ठ ना होता तो यहां से अपवर्तित होकर के आइडेस पे मिलते। अब ये देखिए अंदर यहाँ पे ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो सघन से विरल में जाएंगी तो अविलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। अब इसके लिए अविलंब ए हो जाएगा, ठीक है, तो इधर ना जा करके बल्कि अविलंब से दूर हट जाएगी, तो यहां से दूसरे पृष्ठ द्वारा अपवर्तन होगा तो उसका प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, अंतिम प्रतिबिंब आई पर बनता है, ठीक है। ये लेंस है, लेंस की मोटाई कितना मान लिया गया, टी मान लिया गया। माना टी मोटाई का कोई पतला लेंस y में रखा है, जिसका y के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है, n है, ठीक है। इसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O है, ठीक है, जिसका पहले पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है। ये प्रतिबिंब आई, आभासी प्रतिबिंब आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसके द्वारा इसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, आई पर बन जाता है, ठीक है। अब इतना तो आप लिख लेंगे स्वतः कि माना कोई टी मोटाई का पतला लेंस है जो y में रखा है, ठीक है, y में रखा है, और इसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O है, जिसका प्रतिबिंब पहले पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है, और दूसरे पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब आई पर दूसरे पृष्ठ द्वारा अंतिम प्रतिबिंब आई पर बनता है। और इस लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2, ठीक है। तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो लिख दें, स्वतः बना के आप लिख सकते हैं कि माना कोई पतला लेंस y में रखा है, ठीक है, जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक y के सापेक्ष n है, और इस लेंस की वक्रता पृष्ठों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2। बाकी आप फिगर में आप समझ ही गए हैं, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि ये पृष्ठ, पहले पृष्ठ का ध्रुव P1 है, तो इस P1 से इस बिंदु वस्तु की दूरी कितना है, u है। पहले पृष्ठ के ध्रुव से बिंदु वस्तु O की दूरी कितना है, u है, ठीक। अब इस पृष्ठ द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा, आई डैश बन रहा है, तो यहां से इसकी दूरी सपोज कर लिए कितना है, v डैश, v डैश। पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब जो आई डैश बन रहा है, इसकी दूरी कितना है, आई डैश, ठीक है। तो ये आई डैश हो गया। अब ये प्रतिबिंब आई डैश, आभासी प्रतिबिंब आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, तो दूसरे पृष्ठ का ध्रुव हम मान ले रहे हैं P2, ये P2, तो यहां से इसकी दूरी कितना मान ले रहे हैं, v मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, v मान लेते हैं, ठीक। अब यहां दूसरे पृष्ठ से इसकी दूरी कितना होगा, दूसरे पृष्ठ से इसकी दूरी, यहां थोड़ा आपको समझना है कि P1 से आई डैश की दूरी कितना माना गया, v डैश, ठीक है, और लेंस की मोटाई कितना है, t है, तो दूसरे पृष्ठ के ध्रुव P2 से आई डैश की दूरी क्या होगा, इस पूरे दूरी में से लेंस की मोटाई हम निकाल दें, तो यहाँ दूसरे पृष्ठ से आई डैश की दूरी हमें क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगा, ये होगा v डैश माइनस टी हो जाएगा, ठीक। फिगर इतना क्लियर हो गया, फिगर क्लियर हो गया है तो आप इसका डेरिवेशन कर ले जाएंगे, ठीक है। तो जहां तक मेरा अनुमान है समझ गए होंगे कि माना कोई पतला टी मोटाई का पतला लेंस है जो y में रखा है, जिसका y के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n है, इसके वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है, ठीक है, समझ रहे हैं। इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु O है, ठीक है,
जिसके ध्रुव P1 से दूरी कितना है, u है, और इसके द्वारा पहले पृष्ठ द्वारा बिंदु वस्तु O का पहले पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब I डैश बनता है। ये प्रतिबिंब I डैश जो आभासी है, तो आभासी प्रतिबिंब I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसके द्वारा इसका अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता है, I पर बनता है। तो पहले पृष्ठ के ध्रुव P1 से I डैश की दूरी क्या मान लिया गया, V डैश मान लिया गया, ठीक है। और दूसरे पृष्ठ के ध्रुव P2 से I की दूरी क्या मान लिया गया, V मान लिया गया। और दूसरे पृष्ठ से I डैश की दूरी क्या होगा, यहां से यहां तक की पूरी दूरी V डैश है, और ये दूरी 2 है, तो यहां से यहां तक की दूरी मालूम करने के लिए इस पूरे दूरी में से ये दूरी निकाल देंगे तो हमें ये दूरी मालूम हो जाएगा। तो ये दूरी V डैश है, V डैश में से t निकालेंगे, कितना आ जाएगा, V डैश माइनस t। ठीक, समझ गए होंगे इतना। तो थोड़ा बहुत आप लिख भी सकते हैं कि माना, हम लिख दे रहे हैं, माना t मोटाई का वायु है यहाँ पे, t मोटाई का कोई पतला लेंस y में रखा है, y में रखा है, जिसका अपवर्तनांक n है, जिसका अपवर्तनांक n है, तथा इनके वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2। ठीक, अब इतना तो आप लिख सकते हैं बना के स्वतः, ठीक है, और बाकी फिगर में दर्शाया गया है। तो अब हम डेरिवेशन पे आ रहे हैं, तो दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। हम पढ़ रहे हैं लेंस मेकर फार्मूला, या पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम क्या हो, समान हो। अब आइए देखिए, पहले पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, यहाँ पहले पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, पहले पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से। तो पहले पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या होगा, सूत्र आपको बताया गया n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर। ये फार्मूला आपको बताया गया, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का फार्मूला आपको बताया गया, n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर। लेकिन इस फार्मूले को आपको इसके अनुसार रखना है, पहले पृष्ठ पर ये अपवर्तन हो रहा है, तो पहले पृष्ठ पर देखिए v का मान क्या होगा, कि पहले पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, I डैश पर बन रहा है, ठीक है। ये प्रतिबिंब I डैश की पहले पृष्ठ से दूरी कितना है, V डैश है। देखिए कितना माना गया, V डैश। तो यहां हम V के स्थान पर क्या रख देंगे, V डैश रख देंगे, तो ये हो जाएगा V डैश। ठीक, V डैश हो गया। अब पहले पृष्ठ द्वारा बिंदु वस्तु की दूरी u है, तो u के स्थान पे u हो गया। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n है, तो n ही रहेगा, माइनस 1 अपॉन r। तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितना है, R1 है, तो r के स्थान पे हम क्या कर दे रहे हैं, R1 कर दे रहे हैं, तो ये R1 हो गया, समीकरण नंबर 1। तो ये पहले पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, तो पहले पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र द्वारा क्या आ गया, n अपॉन बी डैश 1 अपॉन यू इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन R1। इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है। ये प्रतिबिंब I डैश, अब यहां ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए क्या कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, ठीक है। प्रतिबिंब I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी
वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है, ठीक है। आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है जिसका अंतिम प्रतिबिंब, जिसका अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब आई पर बनता है, आई पर बनता है। देख रहे हैं ये प्रतिबिंब आई पर क्या हो जा रहा है, बन जा रहा है, ठीक है। अब दूसरे पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, दूसरे पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ जो है, दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या होगा, सूत्र क्या था ध्यान दीजिएगा, n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू क्या होगा, n माइनस 1 अपॉन r। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या माने, r2, तो यहाँ r के स्थान पर क्या लिख देंगे, r2। और समझिए, जब पहले पृष्ठ के लिए प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा था तो वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना था, n, कितना था, n। अब प्रकाश दूसरे पृष्ठ के लिए सघन से कहा जा रहा है, विरल में जा रहा है, ये सघन माध्यम है ये, ठीक है, सघन से विरल में जा रहा है, तो सघन से विरल में जा रहा है तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक मान लीजिए n डैश होगा, ठीक है। तो n और n डैश का गुणनफल कितना होगा, 1 होगा, तो n डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/n होगा, ठीक है, पढ़े हैं। तो यहाँ n के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, n 1/n लिख देंगे। यहाँ आपको समझना है थोड़ा, यहाँ जो प्रकाश है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो इसका अपवर्तनांक बदल जाएगा। जैसे आप पढ़े हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, 1/, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर ये वायु, यहाँ पर कांच है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, n है, ठीक है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, n है। अब यहाँ प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो सघन से विरल में जा रहा है तो क्या होगा, सघन से विरल में जा रहा है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, उलट जाएगा, तो यहाँ n के स्थान पे क्या हो जाएगा, 1/n होगा। तो इसलिए यहाँ n के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 1/n रख देंगे, यहाँ भी n के स्थान पे क्या रख देंगे, 1/n रख देंगे। तो रखिए फार्मूले में, तो यहाँ n के स्थान पर क्या हुआ, 1/n हो गया, बटे v क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। तो यहाँ दूसरे पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी कितना है, v है, तो v के स्थान पर क्या होगा, v ही होगा, तो यहाँ पर v रख दे रहे हैं, v हो गया, -1/u, u क्या है, लेंस के ध्रुव से वस्तु की दूरी। अब ये दूसरे पृष्ठ के लिए बात हो रही है, तो दूसरे पृष्ठ के ध्रुव से वस्तु, ये आई डैश इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, प्रतिबिंब आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, तो वस्तु से दूसरे पृष्ठ की दूरी कितना है, कितना निकाले हो, यहां से यहां तक की दूरी v डैश है, इसकी मोटाई t है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितना हो गया, v डैश माइनस t। तो यहाँ u का मान क्या हो जाएगा, v डैश माइनस t। तो u के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, v डैश माइनस t, ये v डैश माइनस टी इक्वल टू, यहां भी n के स्थान पे क्या रखेंगे, 1/n, -1/, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितना है, r2, तो r2 हो गया, ठीक। तो दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन का फार्मूला हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं 1/nv -1/v डैश माइनस टी इक्वल टू, यहाँ थोड़ा ध्यान देना है,
अब यहाँ 1/n है, तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 - n/n आएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस जब आगे आ जाएगा तो हो जाएगा n-1/n/r2। ठीक, कैलकुलेशन इसको सॉल्व करेंगे, n का तिरछा गुणा करेंगे 1 - n/n होगा, n का मल्टीप्लाई r2 में हो जाएगा तो n/r2 हुआ। ठीक है, माइनस कॉमन लिए, चिन्ह बदल गया, n-1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ इसके हर में n है, इसके हर में भी n है, n से क्या करेंगे पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे। तो n से पूरे समीकरण में जब गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/v, n से गुणा करेंगे n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी n का गुणा होगा -n/v' - t इक्वल टू -n-1/r2। ठीक, यहाँ भी n से n क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, n से क्या किया गया पूरे समीकरण में गुणा कर दिया गया। ठीक, अब थोड़ा यहाँ समझना है पतले लेंस के लिए। अगर ये लेंस पतला है तो पतले लेंस के लिए देखिए v' का मान यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है, तो अगर ये लेंस पतला है तो v' की तुलना में t का मान क्या होगा, बहुत कम होगा। जब बहुत कम होगा, ठीक है, तो v' - t का मान कम होगा, t का मान अगर बहुत कम है, अर्थात ये पतला लेंस से पतले लेंस के लिए t का मान जो होगा v' की तुलना में बहुत कम होगा, इसलिए t को हम क्या करते हैं नेग्लेक्ट मान लेते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहां लिख सकते हैं पतले लेंस के लिए, पतले लेंस के लिए ठीक है, t का मान v' की तुलना में बहुत कम है, बहुत कम होगा, इसलिए t इज नेग्लेक्टेड। t को क्या करते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो v' - t के स्थान पर क्या हो जाएगा t हो जाएगा, क्योंकि t की वैल्यू बहुत कम है। तो बहुत कम है v' की तुलना में, v' - t इक्वल टू नियर अबाउट क्या होगा, लगभग v' के बराबर होगा। तो यहाँ v' - t के स्थान पर क्या हो जाएगा v' ही होगा। तब क्या होगा फार्मूला देखिए 1/v माइनस n/v' इक्वल टू -n-1/r2, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड को दे रहे ऊपर। ठीक है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग या सीधे लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो बाएं पक्ष वाले को बाएं पक्ष में, दाहिने पक्ष वाले को दाहिने पक्ष में क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो इसका बाएं पक्ष क्या है n/v' - 1/u प्लस इसका बाएं पक्ष क्या है 1/v माइनस n/v' इक्वल टू इसका दायां पक्ष क्या है n-1/r1 और इसका दायां पक्ष क्या है -n-1/r2। ठीक है, अब देखिए यहाँ n/v' प्लस है और यहाँ n/v' क्या है माइनस है, तो दिस से दिस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू यहाँ n-1, यहाँ भी n-1 कॉमन हो जाएगा, तो n-1 कॉमन ले लिए, क्या बचा 1/r1 माइनस 1/r2। फार्मूला क्या आया 1/v माइनस 1/u इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये फार्मूला आ गया। अब लेंस के लिए फार्मूला आप पढ़े हैं, सपोज करिए यदि वस्तु कहां पर हो अनंत पर हो,
यदि वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, या फार्मूला आप पढ़े हैं लेंस के सूत्र से 1/b माइनस 1/u क्या होगा 1/f। एफ क्या होगा, लेंस की फोकस दूरी होगा, उसका भी आप कर सकते हैं और यहाँ इसका भी आप कर सकते हैं। यदि वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, अनंत मतलब बहुत दूरी पर हो, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। जब वस्तु अनंत पर है तो लेंस के या पतले लेंस के पहले पृष्ठ से बिंदु वस्तु की दूरी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो आपको ये पता है कि जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। तो v की वैल्यू, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। तो v इक्वल टू क्या होगा, f होगा। प्रतिबिंब बनाने करने में आप पढ़े हैं u इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। मान रख दीजिए यहाँ v के स्थान पर क्या होगा 1/f माइनस 1/u की वैल्यू इन्फिनिटी इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, अब 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या होगा, 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 0। तो क्या बचेगा 1/f इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यही लेंस मेकर सूत्र, यही लेंस मेकर सूत्र, यही लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर फार्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये फार्मूला आ गया पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का फार्मूला, अर्थात लेंस मेकर फार्मूला। तो लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, और अगले वीडियो में इसका अगला डेरिवेशन कराएंगे जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम क्या हो, भिन्न भिन्न हो। और इसमें हमने क्या देखा कि जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम क्या होते हैं, समान होते हैं, तब लेंस मेकर फार्मूला क्या आया है, 1/f इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 आ गया। ठीक है, धन्यवाद।